सिस्टम में बहुत सारे चैलेंज रहे हैं, अप डाउन काफी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो है अपने आपको जो है हमेशा टाइगर टीम की एजुकेशन से कनेक्ट रखा, और हमेशा विश्वास रखा कि टाइगर टीम के साथ हूं मैं, हिंदुस्तान की बेस्ट टीम के साथ हूं आरसीएम में। और उसी विश्वास के साथ जो है आज वो अपनी कहानी बोलने के लायक बने हैं, और आज जो है वो टाइगर टीम के मंच पे मैं उनका वेलकम करती हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है मीना जोशी दीदी आपका, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रिम्पी बहन। और सबसे पहले मैं इस मंच के माध्यम से आपको ही प्रणाम करूंगी। सिस्टम की परंपरा के अनुसार अपना नाम परिचय कर दूं। मेरा नाम मीना जोशी है। मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट के नागनाथ पोखरी ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ और प्रेजेंट टाइम में मैं देहरादून में रह रही हूँ और सीख रही हूँ। मैं भी इस दुनिया के आठवां अजूबा जो इस सिस्टम को कहा जाता है, मैं भी सीख रही हूँ अपनी ग्रेट अपलाइनों के सानिध्य में। और मेरी अपलाइन में आती है आदरणीय रिम्पी भट्ट बहन। सबसे पहले मैं इस मंच के माध्यम से उनको ही प्रणाम करना चाहूंगी, क्योंकि डे वन से रिम्पी बहन का सपोर्ट यहाँ पर रहा है। रिम्पी बहन की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी रही है कि आज यहाँ तक पहुंची हूँ और उनका साथ रहा है। उनके मतलब इतना डेडिकेट उनके प्रति हूँ कि जो बहन ने बोलना है वही करना है। तो आज ईगल पिन पे पहुंची हूँ तो इन्हीं का सपोर्ट है। अपना तो मैंने कभी दिमाग नहीं लगाया है। बस ये था कि जैसे जैसे अपलाइन ने बोला है, अपने आप को इस उसमें किया है कि कुछ नहीं आता है, बस तुम बताओ करना क्या है। तो मैं उनको इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ। और प्रणाम करती हूँ हमारी ग्रेट अपलाइन आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया जी को, जो टाइगर टीम के जनक हैं। भैया के बारे में तो धन्यवाद तो बहुत ही छोटा शब्द है। मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मतलब कहानी को बोलने का मौका मिला है तो तब बोल रही हूँ। सच में मैंने जब भी कहीं पे या तो प्लान देने गए होंगे या कहीं पर दो शब्द अगर बोला होगा, तो सच में जब भी भैया को फील किया होगा कि सामने से ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो जरूर वहां पे भैया को फील किया। और जब तक अपनी मतलब बातें बताए अपने हिसाब से चले होंगे ना, कभी रिजल्ट नहीं आए। और जैसे जैसे मतलब जूम मीटिंग में आए, सीखते गए और भैया ने जो शब्द बताए हैं उनको यूज किया, तो 100% रिजल्ट आया है। तो मैं उसके लिए भी भैया का धन्यवाद करना चाहूंगी। सच में दो शब्द भैया के लिए जरूर बोलूंगी। मतलब भैया एक ऐसे हैं, मतलब छोटा मुंह बड़ी बात नहीं बोलना चाहती हूँ, गुरु हैं हमारे, कि गुरु के सामने शिष्य का ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। पर ये है कि इतनी भैया के प्रति श्रद्धा है कि भैया वो धागा है जो एक माला होती है ना, हम सब उसी के मोती, और धागा कभी दिखता नहीं है, लेकिन जो शक्ति है ना, जो उस कनेक्टिविटी उस धागे की है ना, वही अगर धागा ही ना हो माला में, तो वो मोती अलग अलग बिखर जाते हैं। धागा दिखता नहीं है, पर जो भी पावर है, जो दो शब्द बोल पा रहे, सारी भैया की एजुकेशन है। तो भैया को मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगी मंच के माध्यम से। और मेरी अपलाइन में आते हैं हम सभी की ग्रेट अपलाइन आदरणीय मैठानी भैया जी। भैया को भी मैं मंच के माध्यम से प्रणाम करना चाहूंगी। भैया की गाइडलाइन हमें टाइम टू टाइम यहाँ पर मिलती रहती है। और मेरी ग्रेट अपलाइन में आती हैं आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी जी, जो कि एक आयरन लेडी है। सच में दीदी के आ, साथ मीना, बात हो। जी। थोड़ा सा एक मिनट में रोक रहा हूँ। ये स्क्रीन पे डिस्टरबेंस औरों को भी दिखाई दे रहा है? जी भैया। जी भैया, मुझे भी दिख रहा है, हाँ, पूरी मुझे स्क्रीन दिख रही पूरा है। स्क्रीन सबका ऐसे ही हो गया। ओके, एक मिनट है। आप, हाँ मीना, तुम कंटिन्यू करो, मैं तब तक देखता हूँ सेटिंग। जी। जी भैया। और मेरी अपलाइन में आती हैं आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी जी, जो कि मतलब दीदी को देखकर सच में जब हम किसी काम को शुरुआत करते हैं ना, और मुझे दीदी की वो बात हमेशा याद आती है कि जब भी दीदी कहती है कि मतलब मीटिंग में जब पहले मैं आती थी सारे कोट पैंट वाले दिखते थे, और आज की डेट में सारी यहाँ पर महिलाएं हैं। तो इसका सारा श्रेय दीदी को जाता है कि आपने सच में ऐसा माहौल टीम में बनाया है, और आपने वो सोच दी है कि महिलाएं अपने घर में बैठ के बहुत बड़ा काम कर सकती हैं। तो दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी दीदी का भी। और मेरी ग्रेट अपलाइन में आती हैं आदरणीय सुषमा रावत बहन, जिनके जब जब से बहन से कनेक्टिविटी बनी है, कांटेक्ट में आई हूँ, तो उन्होंने डे वन से सपोर्ट किया है। अगर कभी
कभी ऐसा लगता था किसी कारणवश फोन ना आए तो ऐसा लगता है कि क्यों नहीं आए, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, बहन आज आपका फोन नहीं आया, क्या बात है। तो अच्छा एक आदत सी हो गई, वो लत सी लग गई है कि हाँ, अपलाइन से जब तक बात नहीं होती है तब तक मतलब किसी काम में मन भी नहीं लगता। और प्रणाम करना चाहूंगी, यहाँ पर मेरी अपलाइन में आती है आदरणीय प्रेमा नेगी दीदी जी, वर्षा कुनियाल बहन, सीमा शाह दीदी, आप सभी का सपोर्ट रहता है, टाइम टू टाइम आपसे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो सभी अपलाइनों को, और जिनका मैं नाम लेने से रह गई, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, तो सभी को मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करना चाहूंगी। और कहानी तो क्या भैया जरूर बताना चाहूंगी कि मतलब जो भी यहाँ पर सीखा है, कुछ खट्टे मीठे जो भी पल, जो भी मतलब अनुभव यहाँ पे हुए हैं, तो उसको जरूर आज शेयर करना चाहूंगी। उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मेरी एजुकेशन जो है वो मैंने एमए इंग्लिश से किया है। 12th तक की पढ़ाई मेरी देहरादून में हुई हुई है, उसके बाद मैं गांव चली गई थी, नागनाथ पोखरी जो हमारा होम टाउन है, वहां पर मैंने बीए किया, गोपेश्वर से मैंने एमए किया। उसके बाद साथ साथ मैंने रेगुलर पढ़ाई नहीं की है, 6 साल मैंने टीचिंग भी की है, प्राइवेट मैं स्कूल में पढ़ाती थी वहां पर। तो कहने का मतलब जब भी जहां पर भी मैंने काम किया है तो 100% अपना हमेशा दिया है। उसके बाद 2010 में मैंने देहरादून के मतलब एक एनजीओ के थ्रू, जो आज उत्तराखंड के सूचना आयुक्त हैं योगेश भट्ट जी, वो मेरे भैया हैं, ताई जी के बेटे, तो उनके गाइडलाइन में मैं एक एनजीओ में जुड़ी। और एनजीओ से मतलब फील्ड का काम बहुत होता था, उसमें फील्ड का ही होता था, जितने भी देहरादून की मलिन बस्तियां हैं, जो स्लम एरिया होते हैं, वहां पर जाके मैंने सर्वे किया है। तो कम से कम मन में यही रहता था हमेशा कि कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ करके दिखाना है लाइफ में। तो वहां पर जो फील्ड वर्क होता था, 10 पेज का एक फॉर्म होता था और 40 घर में एक दिन में करती थी। कम से कम डोर टू डोर जाना और 40 घर 40 फॉर्म एक दिन में भरना, 8 रुपए का एक फॉर्म होता था। तो यही होता था कि मतलब कम से कम 200-300 300-400 दिन का निकल जाए तो ठीक है। फिर उसके बाद मैं एसबीआई लाइफ में मैंने एडवाइजर का, मैं अभी भी है मेरा कोड एक्टिव, उसमें मैं करती हूँ, लेकिन प्रायोरिटी आज की डेट में मैं आरसीएम को देती हूँ। वो मैं जरूर बताना चाहूंगी क्यों देती हूँ। इससे पहले मैं एसबीआई लाइफ में थी, तो जुड़ तो मैं आरसीएम में गई थी, लेकिन 8-9 महीने वहां पर भी काम किया है। वहां पर भी यही था, जब यहाँ पर आ गई हूँ तो यहाँ पर भी 100% देना था। तो बीच बीच में जब ज्वाइन तो हो गई थी, और धन्यवाद करना चाहूंगी रिम्पी भट्ट बहन को, जो उन्होंने इतनी अच्छी कनेक्टिविटी मेरे साथ बनाई है। हमेशा वो मीटिंग के लिए मुझे बोलते थे। मैं जरूर बताना चाहूंगी आज अपनी कमी, मैं नहीं आती थी सच में, बहाने बहुत बहाने बनाती थी शुरुआत में, कि ना मतलब कभी बोलती थी बच्चों ने नेट खत्म कर दिया, कभी कुछ, लेकिन मैं आज जरूर बताना चाहूंगी मैं क्यों बोलती थी। ऐसा नहीं था, कभी कभी ये होता है जिस अपलाइन के साथ हम ज्वाइन करते हैं, तो मतलब मैं बहुत क्लोज थी उनके, क्लोज थी, तो ऐसा लगता था यार ये अपलाइन भी तो ओपनर पिन पे है, जब ये मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे, ये ओपनर जैसे लेवल पे जा सकते तो मैं भी जा सकती हूँ, रहने दो कौन जा रहा मीटिंग में, क्या है, यही तो है कि लोगों को ज्वाइन कराना। लेकिन जब धीरे धीरे मीटिंग में आना शुरू किया, मतलब बहुत बहाने बनाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ रिम्पी बहन से, बहुत झूठ बोला शुरुआत में, कभी बोलती थी नेट खत्म हो गया, कभी कुछ कभी कुछ, कभी बोलती थी मैं बाहर हूँ थोड़ी देर में करती हूँ, नेट ऑन तक नहीं करती थी, फिर रिम्पी बहन का कॉल आता तुमने तो नेट ऑन ही नहीं किया। तो कई सारी शुरुआत में गलतियां हुई हैं, तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। और धन्यवाद करना चाहती हूँ, उन्होंने एक रॉयल्टी अचीवर होकर भी मेरे साथ कनेक्टिविटी बनाई है, और उसी उसी का नतीजा है कि आज मैं सिस्टम में टिकी हूँ। और धन्यवाद करना चाहती हूँ दिल से उस ग्रेट अपलाइन का, जो जिसने मुझे ये सिस्टम दिया है। आज वो भले ही सिस्टम में एक्टिव नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ अपने पर्सनल चैलेंजेस जो भी होगा, उनका अपना मैटर, कोई बात नहीं। पर मुझे आज इतनी अच्छी अप्लायंस सीरीज मिली है कि एक दिन भी अगर बात ना हो तो किसी भी बहन से, तो ऐसा लगता है कि आज पता नहीं क्या छूट गया। फिर ज्वाइन किया। अब बताना चाहूंगी कि मैं कैसे ज्वाइन हुई सिस्टम में। 2021 में मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि आरसीएम में ज्वाइन हो जाओ मेरे साथ, तो मैंने कहा, मैंने हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है देखते हैं। शाम को मेरे हस्बैंड घर आए, उसने ये बोला था, मैंने कहा करना क्या होगा, कि वहां पर नमक, पता नहीं 17 बोला 15 बोला, इतना ध्यान नहीं है, 3-4 साल पहले की बात है, कि इतने का नमक है, और तेल बताए कि बहुत अच्छा हुआ, चावलों के छिलके का तेल, ऐसे कुछ बोला था कि वो है, और तुम जाना वो लेके आना। मैंने कहा कहाँ पर है दुकान, चलो मैं जाऊंगी, कहाँ पर है, कहाँ पर मिलेगा, कि वो ना रिस्पना पुल पे है। मैंने कहा अच्छा।
तो मन ही मन सोचा, मैंने कहा एक नमक के पैकेट के लिए और एक तेल के पाउच के लिए मैं यहाँ से रिस्क ना जाऊं, ये तो कोई बात नहीं हुई। और फिर दोबारा उसने कॉल किया कि तुमको मैंने बोला था तुम कर लो ना। मैंने कहा फिर और बताओ उसके बारे में, कि अभी मैं भी नहीं हूँ पर तुम ना सामान ले लो। अरे मैंने कहा कुछ मतलब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ कि क्या करना है। बस उसने ये बोला था कि शायद सुषमा बिष्ट दीदी का उसने नाम लिया था, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी, यही टाइगर टीम से, अभी एक्टिव नहीं है वो। तो उन्होंने बोला उनको ना 20-25 हजार आता है, वो मेरी फ्रेंड है, उनको 25 हजार। मैंने कहा उनको आता है ना, तुम बताओ करना क्या है। तो उसने बोला करना क्या है, प्रोडक्ट लेने हैं और ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है। मुझे समझ नहीं आया, मैंने शाम को आकर अपने हस्बैंड से मतलब डिस्कस किया। मैंने कहा क्या तुमने भी सुना है आरसीएम के बारे में। तो उन्होंने कहा हाँ बहुत पहले ये कंपनी थी और हमारे गांव में कोई करते थे, वहां पर कुछ बैग वगैरह दिया जाता था, उसमें कोट पैंट सूट वो पैंट के पीस वहां पर मिलते हैं, और कि तुम मतलब ये है वो। तो फिर मैंने भी ज्यादा सीरियस नहीं लिया जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ। तो फिर कुछ टाइम बाद उसका फिर कॉल आया। मैंने कहा यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा है तुम बोलना क्या चाह रहे हो। फिर उसने कहा चलो रहने दो, कि नहीं तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो वो नाराज सी हो गई। मैंने कहा चलो रहने दो कुछ भैया टाइम। आपकी स्क्रीन शेयर हो गई फ्रंट पे। हाँ अभी हट गया। अब ठीक है। हाँ अब ठीक। एक्चुअली फिर अभी कुछ कुछ तो डिस्टरबेंस भले ही लग रहा है ना, कुछ डिस्टरबेंस लग रहा है, वो गोला सा सर्किल जैसा। हाँ, कलर और भी हल्का सा वो हो रखा है, अलग सा पूरी स्क्रीन का। समझ में नहीं आ रहा है ये। चलो खैर, एनीवे कोई बात नहीं, इतना तो चल सकता है। मैं इसी को सर्च कर रहा था। एनीवे कोई बात नहीं, मीना कंटिन्यू, सॉरी हैव टू डिस्टर्ब यू। जी भैया। तो मतलब उन्होंने भी नहीं क्लियर करवाया, फिर धीरे धीरे मैं ना नाम भी भूल गई, आरसीएम था क्या था, नाम भूल गई। फिर 1 साल बाद ये सिस्टम दोबारा घूम फिर के फिर दोबारा किसी और के माध्यम से आया कि आरसीएम ज्वाइन कर लो, मैं भी ज्वाइन हूँ और उसमें ना बहुत अच्छा पैसा आता है। फिर उन्होंने थोड़ा अच्छे से बताया, मैं ये नहीं बोलूंगी। उन्होंने बोला कि यहाँ पर हमारी अपलाइन में रिम्पी भट्ट बहन का नाम लिया कि वो है और गाँव से करती हैं वो, और बहुत अच्छा उनको पैसा आता है। मैंने कहा आगे बताओ क्या करना है, कि कोई नहीं मैं उनको ही बता दूंगी और वो बता देंगे तुम्हें। तो जब रिम्पी बहन मुझे प्लान देने, रिम्पी बहन और आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया ही घर पे आए थे, तो उस दिन जब रिम्पी बहन ने प्लान दिया, तो सच बताऊं प्लान तो इतना समझ नहीं आया, मैं ईमानदारी से बताऊंगी। वो सर के ऊपर से गया कि क्या बोल रहे हैं कंप्यूटर सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर और मतलब रिटेलर और क्या है ये, मेरे को नहीं आया समझ में। बस उसके बाद लास्ट में भैया ने मतलब जो बताया वो जरूर समझ आया, प्लान समझ नहीं आया। लेकिन भैया ने बोला कि तुम लाइफ में कुछ करना चाहते हो। मैंने कहा हाँ भैया करना चाहते हो, कि कुछ सपने हैं जैसे तुम चाहते होंगे कि काम तो करते ही हो, एसबीआई में भी करते हो, तो कुछ तो सोचा होगा अपने लिए कि क्या करना चाहते हो। मैंने कहा हाँ भैया सपना है, कि क्या सपना है। मैंने कहा अभी तो जैसे हम गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं हमेशा, तो ये भी नहीं रहेगा। तो पहला सपना है कि अपना देहरादून में अपना घर हो, फिर अपनी गाड़ी हो, जो भी है मतलब होता है थोड़े छोटे मोटे सपने। तो क्या बोलूं, मैंने बड़ा ही सपना देखा। शुरुआत में मैंने भैया को यही बोला, मैंने कहा भैया मैं घर चाहती हूँ देहरादून में, अपना सुंदर सा घर हो। तो फिर मतलब भैया ने कहा कि ये सिस्टम वो सब दे सकता है जो तुम चाहते हो। तो वो बात मतलब दिमाग में एकदम क्लिक कर गई। तो फिर भैया और चले गए। फिर जो मतलब मेरी अपलाइन थी उन्होंने फॉलो अप लेते रहे, तो मैं ज्वाइन हो गई। मतलब मैं ऐसी हूँ, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी, मेरे पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं थी, तुम ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि मैं करना चाहती थी। पर यही था कि बहुत से काम किए पहले भी, पर कभी मतलब सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला। मैंने एमवे में आईडी लगाई, मैंने वेस्टीज में आईडी लगाई, वेस्टीज में मैंने एक दिन ज्वाइन भी किया, लेकिन मेरे को ना माहौल समझ आया ना बातें समझ आई। मैंने कहा पता नहीं क्या है ये, डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया वहां पर भी। फिर यहाँ पर ज्वाइन हुई। ज्वाइन होने के बाद वही है कि चैलेंजेस जो सबके साथ आते, क्योंकि नॉलेज कुछ नहीं था, कुछ नहीं पता, बस यही बोलती थी जुड़ जाओ आरसीएम में और यहाँ से ना पैसा आता है। अब वो भी ऐसी बोलती थी कैसे पैसा आता है कुछ बताओ, तो नहीं आता था। फिर एक दिन रिम्पी बहन से बात हुई, मैंने कहा बहुत बहुतों को बता दिया, कोई मान ही नहीं रहा है, कैसे करके होगा। फिर उन्होंने मतलब कि चलो ठीक है तुम अपनी लिस्ट बनाओ, अभी कुछ शादी वगैरह थी वहां वहां हमारे रिश्तेदारी में, तो उन्होंने कहा तुम लिस्ट वगैरह बनाओ, तो ठीक है उस पर बात करते हैं, कि जहां पर मेरी जरूरत होगी जरूर बोलना। तो मैंने फिर वही काम मैंने शुरू किया। मैंने कहा रिजल्ट तो आ नहीं रहा। फिर रिम्पी बहन को मैं कॉल करती, कभी कभी ऐसा भी होता था
कि जैसे मतलब किसी ने बोल दिया कि अभी प्लान समझाओ, तो मैं तुरंत रिम्पी बहन को कॉल करती थी, बहन थोड़ा आप इनसे बात करिए। तो कभी रिम्पी बहन ने मतलब ये नहीं बोला मैं नहीं करती हूँ या कुछ बहाने बनाए। तो आज मुझे वही चीज याद आता है, जब भी मुझे कोई बोलता है कि फलाना फलाना व्यक्ति है तो इस पे आप बात कर लीजिए, तो मुझे भी लगता है हाँ यार, मेरी अपलाइन ने मुझे इस तरह से सपोर्ट किया, तो मुझे भी करना चाहिए। तो रिम्पी बहन ने मतलब जैसे कभी होता है, अब वो चीज फील होती है कि हाँ, कभी इंसान है, कभी मूड कैसा होता है किस उसमें। पर मैं उस टाइम नहीं सोचती थी, मैं तो सीधे रिम्पी बहन ये लाइन पे है और थोड़ा तुम बात कर लो। तो बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। फिर ये लगता था यार अपलाइन सीखना तो मुझे भी है ना, कभी हम भी किसी की अपलाइन कोई हमें बोलेगा। तो फिर बाद में मैंने क्या किया, जैसे रिम्पी बहन की उनसे बात होती थी, तो मैं मतलब साइलेंट हो जाती थी और वहीं पे डायरी पेन लेके अपना लिखने लग जाती थी। जैसे जैसे बहन बोलती थी और घर पे सब ठीक है बच्चे, तो सच में मैं ना वो चीज भी लिखती थी, घर पे सब ठीक है और तुम्हारे बच्चे ठीक है, घर परिवार में कितने हैं, कितने जने तुम रहते हो और कहाँ पर तुम, जो जो होता है किस तरह से, मतलब हाउस वाइफ को बताते हैं, बिजनेसमैन को बताते हैं, या वर्किंग वुमेन कोई होती है उसको बताते हैं, स्टूडेंट को कैसे बताते हैं, जैसे जैसे बहन बात करती थी मैं ना डायरी में नोट करती थी, ताकि मतलब अगर कल के दिन मुझे मुझे कि ये इसने डायरी में लिखा, बस मैं जब किसी को कान पे लगा के अब बस वही मतलब ऊपर से पढ़ना ना, बच्चे कैसे हैं क्या है जो भी। अब तो सोच सोच के वो होता है कि मतलब कैसा था, पर यही था, सीखने पे बहुत फोकस किया कि करना है। तो धीरे धीरे चैलेंजेस भी आए हैं, ऐसा नहीं बोलूंगी, काफी सारे चैलेंजेस आए हैं। जैसे बिगनर जब गई तो बिगनर जाने का मतलब ये है कि सुषमा बहन से बात हुई तो उन्होंने बोला इस टाइम तुम्हें बिगनर जाना है। मैंने कहा करना क्या होगा, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि तुम्हें ये करना है। तो मैं यहाँ से मतलब पिछले अक्टूबर में अ, हाँ पिछले अक्टूबर में मेरा बिगनर हुआ था। तो अक्टूबर में मैं यहाँ से दोनों बच्चों को लेके अनुराग चौक से बल्ली वाला, वहां से फिर दोनों उतार के, फिर वहां से दोनों बच्चों को लेके प्रेम नगर, और वहां से दशहरा ग्राउंड से भी अंदर है उनका घर, वहां तक दोनों बच्चों को साथ में लेके, और वहां पर कि बिगिनर होना है तो भाई बिगिनर मुझे जाना है, काम भी मुझे करना पड़ेगा, घर पे जाके आईडी लगा के ज्वाइनिंग वगैरह करा के। तो काफी सारे चैलेंजेस भी आए हैं, ऐसा नहीं बोलूंगी नहीं आए। कभी कभी तो ऐसे चैलेंज, एक बार तो ऐसा चैलेंज भी आया है कि पीयूसी में पिकअप सेंटर में जाने के बाद भी 2000 का सामान लेने के बाद भी जैसी बिलिंग करने की नौबत आई, भाई साहब वहां से बाहर लौट गए। पर सच में ये एजुकेशन है मेरी अपलाइनों की। सिस्टम में आने से पहले की अगर जो मीना होती तो सच में मुझे बहुत गुस्सा आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुझे गुस्सा ही नहीं आया। ऐसे भी चैलेंज आए हैं तो वो एकदम से मतलब बाहर निकल गए, सामान भी रख लिया 2000 का काउंटर पे बिल्कुल पैक करके, और जैसे बिलिंग करने के लिए वहां पर उन्होंने फोन निकाला तो वो मतलब उन्होंने मना कर दिया कि सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा, और घर आ गए। तो फिर नहीं मतलब उसके लिए मेरी अपलाइनों ने मुझे पहले ही मतलब प्रिपेयर यहाँ पे कर दिया था कि कभी भविष्य में अगर ऐसा भी चैलेंज आए तो गुस्सा भी नहीं करना है, और मतलब अपना किसी के साथ रिलेशन भी नहीं खराब करना है। तो वही है कि आज अपलाइनों के उस पे चली हूँ, और ज्यादा नहीं मैंने मतलब लगा नहीं है कि मुझे ज्यादा चैलेंज, इतने बड़े बड़े चैलेंज भी नहीं आए, क्योंकि डेली अपलाइनों से जब भी कोई होता था चैलेंज, और फील्ड में मैं गई हूँ, मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, मुझे किसी ने नहीं बोला कि तुम फील्ड में जाओ वहां जाकर काम करो। मैं खुद को ना डेवलप करने के लिए मैंने कहा जाती हूँ, कैसे कैसे ऑब्जेक्शन आते हैं लोगों के ना, एक मजा आएगा काम करने में। तो फील्ड में जाती थी, बहुत सारे लोग मिलते थे, कोई कुछ नहीं आता था सच में जवाब देना। कभी कभी लौट के आते थे, मतलब ऐसा होता था कि मतलब क्या बोलूं मैं, क्यों नहीं समझ रहे लोग, तो तुरंत यूट्यूब में वो सर्च करना कि लोग ना क्यों बोल रहे हैं, लोग हमारी बात क्यों नहीं मानते हैं, और मतलब लोग बहाने क्यों मारते हैं। सच में मैं ऐसे ऐसे वीडियो सेंड करती थी, मतलब सर्च करती थी, और ये होता था कि नहीं अपने आप को नहीं आ रहे हैं ना, तो इन लोगों को समझ क्या नहीं आ रहा, इन्हें हम समझ नहीं आ रहे, मतलब हमें बताना ही नहीं आ रहा लोगों को, तो अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। तो फिर काफी मतलब लिखना, और उसको वीडियोस वगैरह देखना, जैसे खाना ही बना रहे हैं तो अपना हेडफोन लगा ले, बस सुनते रहना कैसे खुद को डेवलप करना है। तो ऐसे ऐसे करके
धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अभी तो आगे कुछ भी नहीं है, अभी तो छोटी मोटी पिने हैं, बहुत बड़ा काम यहाँ पर करना है। बस यही है कि अपलाइनों का आशीर्वाद सदा बना रहेगा, और काम करने के लिए तो मतलब A to Z टाइम तैयार है। जब भी मतलब वो होगा बोल, मतलब अपलाइन जो भी बोलेंगी वो हम करने के लिए तैयार है। दूसरा, मैं जो मोटिवेट हुई हूँ SBI में भी, ऐसा नहीं है कि मान सम्मान नहीं था, पैसा नहीं था। वहां से भी हाईएस्ट इनकम मुझे 24,000 की भी एक बार आई है। ऐसा नहीं था, पर ये था कि जो मैं मतलब मोटिवेट हुई, जो मतलब दिमाग में क्लिक करने वाली बात थी, वो यही कि एक दिन मैं सेमिनार में गई थी, तो वहां पर BC छाबड़ा सर आए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि पैसिव इनकम की बात होती है। मुझे नहीं था सच में पता एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है। तो उन्होंने बोला पैसिव इनकम मतलब जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो मैंने कहा इसी चीज के लिए तो हम काम कर रहे हैं कि मतलब आज भी मिले, और आगे हमारे मतलब आने वाली पीढ़ी को भी कोई वो चैलेंज ना हो, कोई फाइनेंशियल इश्यूज ना हो। तो फिर वो समझ आया, तो फिर प्रायोरिटी हमेशा मैं RCM को देती हूँ। काम भले ही मैं करती हूँ, पर प्रायोरिटी RCM को देती हूँ। दूसरा, मैं यहाँ पर जरूर एक छोटा मोटा चैलेंज मतलब बताना चाहूंगी यहाँ पर। जो जिनकी मैं बात कर रही थी वो पिकअप सेंटर से बाहर आ गए थे भैया। तो 2-4 दिन बाद फिर वो मुझे मिलते हैं, तो फॉलोअप के लिए मैंने उनको बोला भैया क्या सोचा है आपने, फिर भी मैंने नहीं छोड़ा। फिर मैंने कहा भैया आपने क्या सोचा है, क्या मर्जी है। तो वो बोलते हैं कि तुम कहाँ चक्करों में पड़ गई, RCM के 3-4 साल पहले की ये कंपनी है। पहले तो मुझे सच में गुस्सा नहीं आया जब तक वो ज्वाइन नहीं हुए, चलो वो उनकी मर्जी उनका हो। पर जहां उन्होंने बोला कि 3-4 साल, तो मैंने कहा भैया सच में उस टाइम तो मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने कहा अब तो मैं चुप रहने वाली मैं भी नहीं हूँ। चुप रहने का मतलब ये नहीं कि मुझे उनसे लड़ाई करनी थी, बस ये था कि अब तो मैं मतलब इनको थोड़ा बता के ही रहती हूँ कि क्या है RCM। तो मैंने कहा भैया आप जानते हो कि RCM के बारे में, जैसे आपने बोला 3-4 साल ही हुए हैं, कह रहे छोड़ दो ना, तुम RCM क्यों करते हो, ये कहाँ सरदर्दी पाल रहे हो। मैंने कहा ठीक है, अगर आप मेरा एक सवाल का जवाब दे दोगे ना, मैं अभी के अभी RCM छोड़ दूंगी, कि बताओ कौन सा सवाल है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब तो छेड़ दिया तुमने मधुमक्खी के छत्ते को, अब तो मैं भी चुप रहने वाली नहीं। मैंने कहा भैया बैठिए आप, कि हाँ बताइए। मैंने कहा सिर्फ 5 मिनट लूंगी, ज्यादा सवाल जवाब नहीं करूंगी। आप ये बताओ कि तुम बोल रहे हो ना कि मॉल में इतना अच्छा मिलता है, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है, एक दिन मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, और उस मॉल वाले मालिक या किसी भी दुकान में मुझे ले जा लो, उसके मालिक से मुझे मिलवाओ। क्या वो तुम्हें एक मालिकाना हक देते हैं? और चीज की तुम छोड़ो, प्रोडक्ट की भी छोड़ो, मान सम्मान की छोड़ो, पैसे की छोड़ो, इतना तुम मुझे बता दो कि क्या तुम्हें वो एक मालिकाना हक देते हैं? कि ऐसे तो कौन दे देगा। उन्होंने बोला ऐसे कौन दे देगा। मैंने कहा क्यों, RCM देता है, कि तुम्हारा RCM देता है। मैंने कहा बिल्कुल देता है। कि कहाँ देता है। मैंने कहा चलिए मेरे साथ भीलवाड़ा, मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ। कि अच्छा तो अब तुम मतलब कहाँ सीखते हो कि तुम ये सब। मैंने कहा भैया बस आपके लिए वही बोल रही थी, आप मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है, आप भी सीख जाओगे, बस आप ज्वाइन कर लो। और बाकी मैंने इतना मतलब उनको बोला। मैंने कहा फिर भी मैं मतलब आपको जिद नहीं करूंगी, आप ज्वाइन करो ना करो, लेकिन RCM हमें वो चीज देता है, मालिकाना हक देता है। मैंने कहा अगर तुम चाहे कोई भी मार्ट हो, हमें खैर किसी की क्रिटिसाइज करने का कोई हक भी नहीं है, लेकिन चाहे कुछ भी हम किसी मॉल की करें या किसी ट्रेडिशनल किसी उसकी करें, मतलब बिजनेस की बात करें, तो मैंने कहा आप किसी के पास भी चले जाओगे ना, वो अगर तुमने बोल दिया कि आधा हिस्सेदारी इसमें मेरी भी है, तो मैंने कहा भैया वो 4 किलोमीटर दूर से ना सिक्योरिटी लगा देगा कि कौन आया मेरा बिजनेस हड़प करने। मैंने कहा हमारी कंपनी ऐसी नहीं है। और मैंने कहा प्लीज आप ऐसे बदनाम मत करना, RCM अभी 23वीं एनिवर्सरी मना के आ रहा है, आप कौन सी दुनिया में रहते हो। तो मतलब भैया ना बिल्कुल जो उनका वो वॉल्यूम इतना तेज था ना कि कहाँ जुड़ गए क्या, वो ना बिल्कुल स्लो हो गए, और ऐसे करके कि अच्छा ऐसे भी होता है। मैंने कहा होता नहीं है, हो रहा है, बस आपको समझ नहीं आ रहा, वो चीज अलग है। मैंने कहा भैया जुड़ो तो आपका फायदा, नहीं जुड़ो तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, घाटा आपका है। तो बोल रहे, फिर शाम को उनकी ना वाइफ का कॉल आता है कि तुमने आज क्या बोला इनके लिए। मैंने कहा कुछ बोला तो नहीं। मैंने कहा सॉरी अगर कुछ गलत बोल दिया। मैंने कहा भैया ने एक मतलब अजीब सा सवाल मेरे से किया कि कहाँ फंस गए हो, 3-4 साल हो रही है RCM को। तो मैंने कहा तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो। मैंने कहा मैंने इतना बोला था, बाकी मैंने ये बताया है कि बात करी है मैंने कि हम उस मतलब उसमें है, कंपनी में है जो हमें आधे मतलब मालिक होने का आधा हक देता है। तो मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। तो कह रहे थे कि किसी ने आज तक मुझे ऐसे ही नहीं बोला। तो मैंने कहा बस यही है। मैंने कहा अब
ज्यादा क्या समझाना तुम्हें। मैंने कहा तुम्हारी मर्जी। फिर दोबारा मैंने कभी नहीं उनसे बात करी। अभी पिछले महीने मिले थे, कह रहे थे कैसा चल रहा है आरसीएम। मैंने कहा चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है, तो कि हम भी ज्वाइन हो जाएं। अब कितनी आ रही है इनकम? मैंने कहा 6,000 आ गई है, कि चलो हम भी अब ज्वाइन होते। वही होता है कि धीरे धीरे एक सब्र की, मतलब हमें रिलेशन भी देखने होते हैं। और मतलब कहीं ना कहीं यही है कि जैसे भैया ने कल बताया था कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो मैंने यही सीखा है सिस्टम में। कोई हमारे साथ आए ना आए, लेकिन हमें अपनी बैंड बजवा के नहीं आनी है वहां से। हमें मतलब उसके लिए हमें जरूर सभी भाई बहनों को बोलना चाहूंगी कि हमेशा जूम प्लेटफॉर्म पे हमें आना है। जब जब भी हमें यहाँ पर मतलब भैया ट्रेनिंग देते हैं या कोई भी अपलाइन हमें ट्रेनिंग देती है, तो हमें जरूर यहाँ पर आना है। तभी हम दो शब्द बोलने के लायक होते हैं। और सच में जब भी कहीं पर ऐसी बात आती है ना, मैं उस टाइम बस भैया आंखें बंद करके बस भैया को वो करना है, हाँ भैया सामने है, और मैं उसको मतलब रिप्लाई दे रही हूँ। और सच में कभी ऐसा नहीं हुआ कि फील्ड में गए और किसी ने बोला कि हाँ कुछ नहीं है ये है। पहले मैं आराम से सुनती हूँ, उसके बाद मैं उसका रिप्लाई करती हूँ। तो धन्यवाद करना चाहूंगी सच में भैया के लिए, कि भैया ने इतना अच्छा मतलब हमें भैया ट्रेन करते हैं, एजुकेशन देते हैं। और सच में जब भी बोलती हूँ ना, कहीं पर मुझे नहीं लगता मैं नहीं बोल पाती हूँ बहुत अच्छा, पर सामने वाले कि तुम कहाँ सीखते हो ये जरूर पूछते हैं। तो मैंने कहा हम टाइगर टीम का हिस्सा हैं, और हमारी अपलाइन में ये है। मेरे आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया जी हैं, वो हमें ट्रेन करते हैं। आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी जी हैं, आदरणीय बीबी मैठानी भैया हैं, रिम्पी भट्ट बहन है, सुषमा रावत बहन है। वो लोग हमें ट्रेन करते हैं। बाकी हम अपना यहाँ पर दिमाग नहीं चलाते, बस उन्हीं की देन है। तो फिर यही मेरी छोटी मोटी कहानी है, ज्यादा बड़ी तो अभी कुछ भी नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, आज आपने मतलब मेरी अपलाइन ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। और मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो या मतलब कुछ गलती हुई हो बोलने में, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ रिम्पी भट्ट बहन का। आपने डे वन से सच में साथ दिया है। कभी मतलब मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ है कि मैं बिजनेस कर रही हूँ। ऐसा लगता था जैसे जूम प्लेटफॉर्म पे हो या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे हो, कि अपनी बहनों से बात कर रहे हैं। क्या जाता है भाई, अपने घर का राशन खाना है, दो चार लोगों की ना। अब तो सच में इतना मजबूत बन गई हूँ ना, अगर किसी को प्लान देते हैं वो पहली बारी में डॉक्यूमेंट्स दे देता है ना, ऐसा लगता है हाँ कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, ये ऐसा कैसे हो गया, शायद मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, मैंने कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बोल दिया। ये जादू है मेरी अपलाइनों का। और मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ अपनी कि मैं टाइगर टीम का हिस्सा हूँ, सभी ग्रेट अपलाइनों के साथ में हूँ। और आज मैं अपनी लाइफ लाइन के लिए भी जरूर बोलना चाहूंगी कि कभी सच में मेरी लाइफ लाइन इतनी अच्छी है ना। अगर कभी कुछ बोला होगा, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, क्यों कैसे क्या, कभी नहीं उन्होंने ना पलट के जवाब दिया। तो ये सब मेरी अपलाइनों का आशीर्वाद है। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी का। और थैंक यू भैया। जय आरसीएम, यही मेरी कहानी थी। और कोई शब्द गलत बोल दिया हो तो प्लीज माइंड ना करें। धन्यवाद। जय आरसीएम।